अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, जिन्हें एमबीएस भी कहा जाता है, उनके साथ ओवल ऑफिस में थे। दोनों बड़े बड़े निवेश और डिफेंस डील की बात कर रहे थे। तभी एबीसी न्यूज की चीफ व्हाइट हाउस रिपोर्टर मैरी ब्रूस ने एमबीएस से सीधा सवाल दागा। अमेरिकी इंटेलिजेंस ने कहा है कि आपने एक पत्रकार की क्रूर हत्या करवाई थी। 9/11 हमले के पीड़ितों के परिवार नाराज हैं कि आप यहां ओवल ऑफिस में हैं। अमेरिका आप पर भरोसा क्यों करे? ये सुनते ही ट्रंप आग बबूला हो गए। उन्होंने मैरी ब्रूस को बीच में टोकते हुए कहा, तुम हमारे मेहमान को इस तरह शर्मिंदा मत करो, ये सवाल पूछने की जरूरत नहीं। फिर ट्रंप ने एमबीएस का बचाव करते हुए कहा कि वो शख्स यानी खशोगी बहुत विवादास्पद था। बहुत लोगों को वो पसंद नहीं था। चाहे पसंद करें या ना करें, चीजें होती रहती हैं, लेकिन एमबीएस को इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था। हम इसे यहीं छोड़ सकते हैं। ट्रंप यहीं नहीं रुके। उन्होंने मैरी ब्रूस को भयानक रिपोर्टर, भयानक इंसान कहा। एबीएस न्यूज को फेक न्यूज बताते हुए धमकी दी कि नेटवर्क का ब्रॉडकास्ट लाइसेंस छीन लिया जाएगा। ट्रंप बोले, तुम्हारे एटीट्यूड गलत है, तुम्हें रिपोर्टिंग सीखनी चाहिए। एबीएस का लाइसेंस देखा जाएगा क्योंकि तुम्हारी न्यूज़ फेक है। ये धमकी ट्रंप ने एफसीसी यानी अमेरिकी ब्रॉडकास्ट रेगुलेटर के चेयरमैन का जिक्र करते हुए दी। मैरी ब्रूस ने इससे पहले ट्रंप से उनके परिवार के सऊदी में बिजनेस और एप्स्टीन फाइल्स पर भी सवाल किए थे, जिससे ट्रंप और चिढ़ गए। एमबीएस ने हत्या को दर्दनाक गलती बताया, लेकिन अपनी संलिप्तता से इनकार किया। ट्रंप ने अमेरिकी इंटेलिजेंस की रिपोर्ट को सिरे से खारिज कर दिया और एमबीएस की तारीफों के पुल बांधे। इस घटना की दुनिया भर में आलोचना हो रही है। प्रेस फ्रीडम की संस्थाओं ने कहा कि यह प्रेस की आज़ादी पर हमला है, खासकर जब सऊदी जैसे देश में प्रेस फ्रीडम नहीं है और वहां पत्रकारों की हत्या होती है। कई लोगों ने कहा कि ट्रंप एमबीएस के सामने अपने ही देश की रिपोर्टर को डराने धमकाने लगे। जमाल खशोगी हत्याकांड की भी बात कर लेते हैं। दरअसल 2018 में सऊदी के आलोचक पत्रकार को इस्तांबुल में सऊदी दूतावास में घुसकर एजेंट्स ने मार डाला था और लाश के टुकड़े कर दिए थे। अमेरिकी खुफिया एजेंसियों जैसे सीआईए ने कहा कि एमबीएस ने ही इस ऑपरेशन को मंजूरी दी थी। उस समय दुनिया भर में सऊदी की निंदा हुई। बाइडेन के समय रिश्ते दोनों देशों के बीच ठंडे रहे, लेकिन ट्रंप हमेशा एमबीएस के फैन रहे हैं। अब 7 साल बाद ट्रंप के दूसरे टर्म में एमबीएस का व्हाइट हाउस में लाल कालीन स्वागत हुआ और बड़े सौदे भी हो रहे हैं। एमबीएस ने ऐलान किया कि सऊदी अरब अमेरिका में निवेश $600 बिलियन से बढ़ाकर करीब $1 ट्रिलियन यानी लगभग 84 लाख करोड़ रुपए करेगा। ट्रंप ने सऊदी को F-35 फाइटर जेट्स बेचने का वादा किया। डिफेंस और एआई में नए समझौते हुए। ट्रंप ने एमबीएस की तारीफ करते हुए कहा कि वे मिडिल ईस्ट में शांति और खुशहाली के लिए अहम पार्टनर है। आपका इस खबर पर क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।